हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स। तो ये मेरा तीसरा दिन था वाराणसी में। सुबह सुबह रेडी हुई, महाकाल वाला टी शर्ट पहन के चाय पिया और रिक्शा लेके मैं गोदौलिया चौक पहुंच गई। वहां से वॉक करते करते ना मैं जा रही थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि वहां से ही एंट्री होती है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। बट ये वाला गेट बंद था। मैं दूसरे गेट से गई जहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो मैंने फिर भगवान जी को दूर से ही प्रणाम किया और बगल में ही नवग्रह शिव मंदिर था, वहां पे जाके पूजा करने लगी। कहते हैं ना कि जिन भक्तों का काशी विश्वनाथ में बाई चांस पूजा नहीं हो पाता है, वो सब यही नवग्रह शिव मंदिर में पूजा कर लेते हैं। और साथ ही साथ ना यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का भी एक मंदिर है। मतलब एक ही मंदिर में दोनों भगवान का छोटा छोटा सा मंदिर है। तो मैंने सबसे पहले शिव जी की पूजा करी, उनको जो फूल माला लिया था, प्रसाद भभूति सब कुछ अर्पित कर दिया था। और उनको अर्पित करने के बाद मैं आ गई थी माता अन्नपूर्णा के मंदिर में। बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी और सच पूछो तो इस वाले मंदिर में ही दर्शन हो पाई थी। पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर में ना दोनों में से किसी भगवान का अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया था। सो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूजा करी। माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद फूल वगैरह लिया था वो सब अर्पित कर दिया उनको। और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घूमते हुए मैं बाहर ढूंढ रही थी किसी ऐसे इंसान को, किसी पंडित जी या कोई जो महादेव बन के बच्चे घूमते रहते, वो सब ना बड़ा सुंदर सा टीका लगा देते हैं। लास्ट ईयर मेरा ये दिल का अरमान, मतलब अरमान बन के ही रह गया था, मैं टीका लगवा नहीं पाई थी। तो इस साल मैं ये भी सोच कर गई थी ना कि महाकाल वाला टी शर्ट खरीदूंगी, पूजा करूंगी और थर्ड चीज़ ये ना कि मैं ये वाला टीका तो इस साल ज़रूर लगवाऊंगी। तो कोइंसिडेंटली मैं ढूंढ रही थी तो मुझे एक पंडित जी मिल गए, तो जिन्होंने मुझे टीका लगाया तो उनसे आशीर्वाद ली और उसके बाद मैं पेट पूजा करने चली गई थी। मैंने एक रेस्टोरेंट में जाके एक स्पेशल थाली ऑर्डर की थी जिसमें एक पनीर की सब्जी मिली थी, मिक्स वेज था, सैलड था, दाल, राइस और उसके साथ ना पापड़ भी था। तो फिर क्या था, मैं इतनी भूखी थी कि एकदम मजे मजे में खाना खाने लगी। सबसे पहले रोटी के साथ पनीर की सब्जी ट्राई करी जो कि ओवरऑल ठीक ठाक था। फिर मिक्स वेज खाया जो कि उतना कुछ खास नहीं लगा। बट ये सब कुछ निपटा के मैं पहुंच गई थी बगल में ही ना सिटी कार्ट था, वहां पे मैं गई थी। सोचा था कि थोड़ा शॉपिंग वगैरह करूंगी, तो मैंने ये 2 टॉप लिया जिसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि मैं कौन सा कलर लूं। और भी कुछ देख रही थी बट उन्होंने बोला कि आपने टीका लगा रखा है तो ट्राई नहीं कर सकते। तो मैं अपना टीका क्यों मिटाती, इसके लिए मैंने वो शॉपिंग नहीं किया। बाकी कुछ सामान वगैरह खरीद के पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी 80 घाट पे, क्योंकि मैंने अपने होटल से चेकआउट कर लिया था और आज शाम को मेरी वापसी है। तो मैं काफ़ी टाइम तक 80 घाट पे ही आके बैठी रही। जब थोड़ा सा शाम होने लगा तब मैं बाहर घूमने के लिए निकली तो देखा कि वड़ा पाव का स्टॉल लगा हुआ था। ये ऑथेंटिक वड़ा पाव तो नहीं था बट अच्छा था। उसको खाने के बाद चाय पिया और फिर उस गोलगप्पे वाले भैया को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई जहाँ पे लास्ट ईयर खाया था। टोटल 7 टाइप का पानी देते हैं ये गोलगप्पे के साथ और ये ना मुझे बहुत टेस्टी लगा था लास्ट ईयर। तो बहुत लंबे टाइम तक ढूंढने के बाद बहुत इंतजार करना पड़ा, पर आखिरकार मैंने ये गोलगप्पा खा ही लिया। और ये गोलगप्पा खाने के बाद सडनली मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारे रील्स देखे केदार घाट का। तो मैं ढूंढते ढूंढते ना केदार घाट पे पहुंच गई थी। तो ये उसके साइड वाले घाट पे गई थी जहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। फिर फाइनली केदार घाट पे पहुंची जहाँ पे श्री केदारेश्वर मंदिर है, गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो वहीं पे मैं देख रही थी बहुत सारे साउथ इंडियन लोग मोस्टली यहाँ पे पूजा करने आए हुए थे। तो मैं भी थोड़ा सा गई थी दर्शन करने के लिए, बट बहुत लंबी लाइन थी। तो संध्या आरती भी हो रहा था तो मैंने खड़े होके बाहर से ही आरती देखा और ये देखिए डिस्प्ले में दिखाई दे रहा था, तो आरती भी मैंने देख ही लिया था। फिर बाहर राधा कृष्ण जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद अब वापसी का टाइम नज़दीक आ चुका था। तो रास्ते में मैं सम्राट बेकर्स के पास रुकी, क्योंकि ये मेरा टारगेट था कि जाने से पहले ना इनके यहाँ पेस्ट्री खाकर ही जाना है। तो बहुत सोचने के बाद यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की पेस्ट्री थी, तो मैंने खाई चॉकलेट वाली पेस्ट्री। बिलीव मी फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा टेस्टी था। मेरा घर पास होता ना तो मैं डेली खाती यहाँ पे, बट कोई नहीं। अब मैं वहाँ से आगे बढ़ी थी, स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो सोचा क्यों ना जाते जाते मीठा पान खा लूँ। मतलब बनारस आए और वहाँ का पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। तो फिर मैंने बनारस का मीठा पान खाने की सोची।
सोची लास्ट ईयर भी हमें चूना लगा था, बहुत ज़्यादा ही मीठा, पता नहीं क्या क्या डाल के दे दिए थे। तो मैंने इस बार सोचा था किसी नॉर्मल शॉप से ही पान खाऊंगी, और ये दादाजी समझ गए थे कि ये लोग यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए पान का थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज कर दिया था। 30 रुपीज़ लिया था। आपके यहाँ मीठा पान कितने में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई नहीं, लेकिन बनारस का मीठा पान सच में अच्छा था, तो मैंने इसको खा लिया। वैसे ऐसा ही पान हमारे यहाँ भी मिलता है, बट इससे कम ही पैसा चार्ज करते हैं। फिर पान खाते हुए मैं वॉक करते करते गई, ऑटो लिया और फाइनली पहुँच गई थी वाराणसी स्टेशन पर, क्योंकि अभी मेरी वापसी की ट्रेन थी। तो फिर क्या, मैं स्टेशन पे गई, मेरी गाड़ी लगी थी तो उसमें जाके मैं बैठ गई। तो बस बनारस की ब्लॉग में इतना ही, और भी ब्लॉग आते रहता है मेरे चैनल पे, आप जरूर वॉच करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।